आईटीबीपी के अधिकारीगण, बहादुर हिमवीरों एवं परिवारजन, आईटीबीपी के 53rd रेजिंग डे सेलिब्रेशन पर मैं अपने बल परिवार के साथ माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप हमारे बल का उत्साहवर्धन करने एवं शुभकामनाएं प्रदान करने यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। इसके लिए हम सब आपके अत्यंत आभारी हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के डीजीज और अपने तरफ से माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा हमें प्रदान की गई फिनेंशियल पावर्स को बढ़ा दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिनेंशियल पावर्स में इस 3-4 गुना बढ़ोतरी से हमें हमारे बलों को इक्विप करने में मदद मिलेगी और इससे अधिकतर डिसीजंस डायरेक्टर जनरल लेवल पर लिया जा सकेंगे। यह प्रस्ताव काफी लंबे समय से पेंडिंग था और मैं महोदय को आश्वासन देता हूं कि आपका यह निर्णय हमारे बलों के प्रगति में एक और माइलस्टोन साबित होगा। इस बल का गठन 24 अक्टूबर 1962 को देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था और वर्तमान में यह बल लद्दाख के काराकोरम पास से अरुणाचल प्रदेश के जसेप्ला तक 3,488 किलोमीटर इंडो तिब्बतियन सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे हिमवीर अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी वो 4 कंसुलेट्स की सिक्योरिटी के लिए तैनात है। इस वर्ष हमारे बल के कमांडो द्वारा अपनी जान की बाजी लगाकर अफगानिस्तान के हिरात में इंडियन कंसुलेट्स पर हुए फिदाई अटैक को नाकाम किया गया। इसकी सभी द्वारा सराहना की गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भी इसके लिए आईटीबीपी की प्रशंसा की गई। विभिन्न यूएन पीस कीपिंग मिशंस के सदस्य बनकर इस बल के पर्सनल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बल के हिमवीरों को वीवीआईपीस एवं वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए तैनात किया गया है। इस वर्ष देश में संपन्न हुए जनरल इलेक्शंस के दौरान बल के कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटियों का निर्वहन किया। आईटीबीपी छत्तीसगढ़ के डिस्टर्ब जिला राजनांदगांव में नक्सलवादियों से निपटने के लिए भी तैनात है। हमारे हिमवीरों द्वारा कैलाश मानस सरोवर यात्रा एवं जम्मू व कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सिक्योरिटी एवं मेडिकल कवर प्रदान किया जा रहा है। हमारे बल हिमालय क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख राहत एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। गत वर्ष उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई नेचुरल कैलामिटी के दौरान बल के हिमवीरों द्वारा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2013-14 बल के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। फोर्स हेडक्वार्टर में पेपरलेस कार्यों के लिए ई ऑफिस को प्रारंभ कर दिया गया है और
बल में ई प्रोक्योरमेंट को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बल में कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। इससे न केवल कंस्ट्रक्शन बेहतर और एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ है, बल्कि यह इकोनॉमिकली बेहतर भी साबित हुआ है। केएलपी के रीएलोकेशन, रेशनलाइजेशन और बीओपीज पर कंस्ट्रक्शन कार्यों में बलों के पायनियर स्टाफ एवं 80 पर्सनल के उपयोग से लगभग 250 करोड़ की सरकारी धनराशि की बचत की संभावना है। बल में हाई अल्टीट्यूड पॉइंट्स को एक्वायर कर उन्हें बीओपीज पर सिविल ट्रांसपोर्ट के स्थान पर उपयोग करने से हर साल लगभग 15 करोड़ तक की सरकारी धनराशि की बचत की संभावना है। वर्ष के दौरान 69 बीओपीज पर सोलर प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। वर्ष के द्वारा सियाचिन क्लोथिंग का डिफेंस मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन से एक्विजिशन किया गया है, जिसकी कमी बल को बाधित कर रही थी। बल मुख्यालय द्वारा रिटायर्ड पर्सनल की पेंशन संबंधी विभिन्न पेंडिंग केसेस के समाधान हेतु एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई और इसके तहत पेंडिंग पेंशन केसेस के लगभग 8000 केसेस सेटल किए गए। इसके तहत नेपाल में रहने वाले पेंशनर से भी एमईए के माध्यम से संपर्क किया गया है। वर्ष के दौरान बल की रिस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत 9 बटालियन और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष के दौरान बल में विभिन्न पदों के लिए की गई रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगभग 5000 पर्सनल को रिक्रूट किया गया है। बल द्वारा समस्त बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का भी आयोजन किया जा रहा है। खेलों के क्षेत्र में बल की महिला जुडोका कल्पना थोडम द्वारा इस वर्ष ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जूडो में ब्रॉन्ज मेडल और लुसोफोनिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे बल के माउंटेनियर पसंग तेंजिंग शेरपा को माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में अचीवमेंट्स के लिए इस वर्ष महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महोदय, बल एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी पूरी तरह डेडिकेटेड है। फील्ड यूनिट्स में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बॉर्डर आउटपोस्ट पर ग्रीन हट्स लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आईटीबीपी के कैंप एरिया में पूरे देश में लगभग 1 लाख वृक्ष लगाकर संरक्षित किया गया है। बल के जवानों और उनकी फैमिलीज के वेलफेयर के लिए हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इफेक्टिवली कार्य किया जा रहा है। इस साल दिल्ली के द्वारका में आईटीबीपी पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कार्य आरंभ हो गया है। इस स्कूल में बल कर्मियों के बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। बल में कर्मियों की सर्विस अथवा फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए महानिदेशालय में एक विशेष मोबाइल नंबर को एक्टिवेट किया गया है, जिस पर कोई भी कर्मी कभी भी अपनी समस्या के संबंध में एसएमएस भेज सकता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान बल की कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार के निर्देशों के कंप्लायंस में बल की 5 बटालियन को एंटी नक्सल ऑपरेशंस में
तैनात किया जा रहा है। इस तैनाती के कारण बल के जवानों को ट्रेनिंग, रेस्ट एंड रिकपरेशन आदि के लिए रोटेट करने में कठिनाई आएगी और इसका प्रतिकूल प्रभाव जवानों की हेल्थ पर भी पड़ सकता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि बल की अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत करने पर विचार करने की कृपा करें ताकि जवानों का कठिन क्षेत्र से सरल क्षेत्र में रोटेशन संभव हो सके। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय पुलिस बलों के कर्तव्यों की राह में शहीद होने वाले जवानों को लिबरलाइज्ड पेंशन की देने पर विचार करने की कृपा करें। बल में व्हीकल्स की अत्यंत कमी के कारण कठिनाई हो रही है। अतः मेरा महोदय से अनुरोध है कि हमारे बल को लगभग 400 व्हीकल्स स्वीकृत करवाने की कृपा करें। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना हूं कि आप मेडिकल रीइंबर्समेंट और कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए वर्तमान फाइनेंशियल पावर्स को बढ़ाने पर विचार करने की भी कृपा करें। इस वर्ष हमारे बल के 2 पर्सनल को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 5 को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, 24 को पुलिस मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस एवं 4 को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। मैं समस्त बल कर्मियों की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बल राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप वीरता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर राष्ट्र की कसौटी पर खरा उतरेगा तथा किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तत्पर रहेगा। मैं पुनः पूरे बल की ओर से मुख्य अतिथि महोदय का आभार प्रकट करता हूं और अनुरोध करता हूं कि कृपया पदक विजेताओं को पदक प्रदान करें और हिमवीरों के उत्साह वर्धन हेतु आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बोलने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वर्ष राष्ट्रपति के वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पुलिस पदक एवं जीवन रक्षा पदकों से अलंकृत किए जाने वाले पदाधिकारियों को अपने कर कमलों से सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। महोदय, सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से जिन पदाधिकारियों को नवाजा जा रहा है उसमें सर्वप्रथम है श्री राजा